अखिलेश यादव आज यूपी से बिहार पहुंच गए हैं और वहां तेजस्वी की सरकार बनाने का दम भर रहे हैं, लेकिन संभल को लेकर अखिलेश यादव अब कई गंभीर आरोप हैं जो सरकार पर लगा रहे हैं। दरअसल यूपी में संभल पर एक बार फिर दंगल शुरू हो चुका है। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ से संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता संभल कूच कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा भगवाधारी संभल बचाओ यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। प्रदर्शन की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी, बावजूद इसके विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने संभल कूच का ऐलान किया है। लखनऊ से लेकर संभल तक चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। कल भी लखनऊ में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। दरअसल संभल हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें जिक्र है कि आजादी के बाद संभल में कई दंगे हुए, जिसके चलते हिंदू परिवार पलायन कर गए। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई हिंदू परिवारों के घरों में ताला लग गया, बाजारों में सन्नाटा पसर गया। गुरुवार को एसआईटी ने 450 पन्नों की रिपोर्ट योगी को सौंपी थी, जिसमें 22 नवंबर 2024 को हुए दंगों की जांच का भी जिक्र है। साथ ही इतिहास में संभल में कितने और कब कब दंगे हुए, इसका भी जिक्र है। अब इसी रिपोर्ट के लीक होने से बवाल तेज हो गया है। संभल में हिंदुओं के पलायन को लेकर योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने हिंदुओं का पलायन करवाया, उनका जनता पलायन कर देगी। ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत विरोधी गठबंधन है। ये भारत की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है। भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। इनकी सहानुभूति 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में, जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा, उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।